और कुलगाम में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर सीनियर नेता गुलजार अहमद डार मौजूद रहे। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा, अनंतनाग सीट पर तारीख बदलने की अपील की जा रही है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर बारिश महीनों तक जारी रहेगी तो चुनाव नहीं होंगे? देश में मौसम के हालात कभी इतने खराब नहीं होते। ये महज बहाने हैं। जब उन्होंने लोगों की बाढ़ देखी वो डर गए और चुनाव स्थगित कराना चाहते हैं। कभी भी खराब हो सकता है। इसका क्या मतलब है? अगर 1 महीने तक बारिश होती रहेगी तो 1 महीने इलेक्शन ही नहीं होगा। क्या मुल्क के अंदर कहीं मौसम खराब नहीं होता है? ये तो बहाने हैं जो उनको लोगों का सैलाब जो देख रहे हैं, लोगों का रुझान देख के लोग घबरा गए पोस्टपोन करना चाहते हैं ताकि इनको मौका मिले लोगों को धमकाने का। और ये जो इन्होंने बेजा दौलत इकट्ठी की है उसको खर्च करने का मौका मिले। मगर मैं इलेक्शन कमीशन से फिर एक बार दरखास्त करना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत मुश्किल से एतमाद आ गए हैं जम्मू कश्मीर के इलेक्शन प्रोसेस पे, उसको किसी एक शख्स से पार्टी के लिए खराब मत कीजिए। वहीं अपनी पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी का कहना है कि वो अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव टालने की हिमायत ठोस बुनियाद पर कर रहे हैं और अगर चुनाव वक्त पर होता है तो इसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला एनसी से है क्योंकि पीडीपी का अस्तित्व नहीं है। अल्लाह के फजल से जो 4 साल मेहनत की हम लोगों ने, लोगों के दुख दर्द में उनके साथ साथ हाथ में हाथ डाल के उनके लिए बात करते रहे, मसले उनके उठाते रहे, तो मुझे लगता है उसमें वो मेहनत कहीं ना कहीं आज अपना जलवा दिखा रही है। लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हैं इस बात से कि अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी सच बोल रहे हैं और सच की सियासत कर रहे हैं। और ये भी सच है कि लोगों को इन दोनों रिवायती जमातों से एक कहते हैं ना गिंद हो गई है कि ये फिर वही लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हमें ये करना है, हमें वो करना है, जबकि जब मौका था तब ये चोरी बैठे। 70 साल में जो नहीं किया फिर आज क्या करेंगे। हमने जब बात की रास्ता बंद था और आज के दिन में भी मुगल रोड का रास्ता बंद है। शायद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये एहसास नहीं है कि एक नई पार्लियामेंट्री सीट बनी है, दोनों खित्तों के लोगों को वोट डालने का हक है और बराबर हक मिलना चाहिए। शायद वो दूर रखना चाहते हैं एक बड़ी आबादी को, क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं वो सपोर्टर्स हैं अपनी पार्टी के। देखिए बैन तो इन्हीं के दौरों में हुआ, यही इन्हीं लोगों ने कराए, ये क्या कहेंगे हमें। अब बड़ा बुरा लगता है ये कहते हुए कि इस्तेमाल कैसे हुआ, हालांकि जमात इस्लामी को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर उन पे बैन उठे तो इनको क्यों तकलीफ है। तो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें चलेंगी? ऐसी चीज़ें अगर हमारी सरकार अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आई तो आप देखेंगे कि दीनी जमातों को पूरी इजाज़त होगी कि वो दीन की खिदमत करें। हाँ, कोई एक्सट्रीमिज्म, कोई ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। 0% टॉलरेंस टुवर्ड्स दो, लेकिन दीनी खिदमत करने की बिल्कुल इजाज़त होगी। अल्लाह हमने कोई अभी वोट तो लिया नहीं है, लेकिन हम अपना ये पिछले 4 साल का जब से पार्टी बनी है हमारा रिज़ल्ट कार्ड इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये अपने 70 साल के चेहरे छुपाने के लिए इनको कुछ ना कुछ झूठ बोलना है। क्या बता रही है पीडीपी? हमें दे दो वोट और हमारी आवाज़। तो लाउड स्पीकर को ही क्यों ना लगाएं, फिर वहाँ पार्लियामेंट में लाउड स्पीकर को लगाएं अगर आवाज़ ही सुनानी है। इमोशनल मुद्दों के बिना ये बात करे, ये क्या बात कर सकती हैं वहाँ? ये इमोशनल 100 साल की जंग ये तो नहीं लड़ पाएंगी।